स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं, जिसके हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर। अब ये भी एक तरीके से एक नई चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, जिससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। क्लियर हो गया। ये वाला फॉर्मूला ध्यान आ रहा है आपको? कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, आइडेंटिटी हमने सीखी हुई है इसकी, उसी आइडेंटिटी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसको प्रूफ करना है कि अगर ये x plus y plus z 0 के बराबर है तो क्या ये हमारा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं लिखते हैं यहाँ पे वी नो दैट, हमें क्या पता है वो वाला आइडेंटिटी। वही आइडेंटिटी क्या होती थी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, याद आई आइडेंटिटी, लास्ट वाली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। याद आ रहा आपको आइडेंटिटी? ठीक है। अब हमें ये आइडेंटिटी पता है, अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने हमको बोला है इसको प्रूफ करना। तो इसको आप ध्यान से देखो, हमें देखते ही सवाल समझ में आ रहा है कि हमें क्या पुट करना है। इन्होंने बोला है कि हमें ये पता है कि आइडेंटिटी होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये 0 हो जाए तो वो हमारा उसके बराबर होगा। अब ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप x प्लस वाई प्लस जेड को 0 मान लो। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है, यहाँ पर है, और तो कहीं पर है नहीं, बाकी तो यहाँ क्यूब है, वहां स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, हमने x प्लस वाई प्लस जेड को 0 मान लिया। इन्होंने बोला हमको अगर ये 0 के बराबर है तो ये वाले जो नंबर्स है ये इसके बराबर होंगे। अब समझ में आया क्वेश्चन? ये 0 के बराबर हो गया तो हमने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे टर्म के साथ। जब हम 0 को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब भी 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, 0 को हमने इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा टर्म हमारा इधर का क्या हो गया, 0। समझ में आया? आइडेंटिटी में लगाया हमने, ये 0 के बराबर है, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 0। हमारे पास बच क्या गया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बच गया, ये वाली आइडेंटिटी के साथ जो इधर का सारा टर्म है वो क्या हो गया, 0 के बराबर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर ये इसके 0 के बराबर है तो। अब ये 0 के बराबर हुआ तो इधर का सारा टर्म 0 हो गया। अब ये वाला आ गया सेम यही चीज, इसमें इज इक्वल टू के उधर दिया है, तो ये जो माइनस 3xyz है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी, हमारी यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गई कि ये वाला टर्म जो है इसके बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस, इसके आगे वाली एक्सरसाइज, मतलब इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो करेंगे कि अगर हमें ये चीज का मतलब, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया उसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड को अगर कोई नंबर्स दिए हैं उसको अगर प्लस करेंगे तो अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर होगा। मतलब कि अगर हमें कोई ऐसे नंबर आ जाए जिसमें नंबर्स का क्यूब, x का क्यूब, यानी कि यहाँ कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर का क्यूब है, तो हम उसको इसके बराबर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं यही चीज करके दिखाती हूँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे जोर दे रही, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कोई भी 3 नंबर दे दिए होंगे, उनके क्यूब दिए होंगे और बोला होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला हम लोग इसी टॉपिक पे करके देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो भी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 में सीखा।
विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन कुछ क्वेश्चंस दिए उनकी वैल्यू को पता करना है बिना एक्चुअल कैलकुलेटिंग के। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सीखा था, वी नहीं, क्या था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारा x है, ये y है, z है, अगर इन तीनों को प्लस करने पे 0 आंसर आता है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब ये चीज हमें पता है, हमने इस क्वेश्चन में यही करना है। हमारा ये पहला टर्म क्या हो गया, x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया z। तो हम पहले इनको प्लस करके देख लेते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आ रहे हैं। तो हमने इनको प्लस किया, हमने क्या किया, -12 प्लस 7 प्लस 5, ये किसके बराबर हो रहे हैं, ये -12 है, ये 7 और 5 कितना होता है, 12 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या चेक करके देखा कि ये जो तीनों नंबर है x, y और z को हमने ऐड किया तो ये 0 के बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया। अब x क्यूब हमारा क्या हो गया, -12 का क्यूब प्लस क्या हो गया, 7 का क्यूब प्लस क्या हो गया, 5 का क्यूब। ये सारा किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय -12 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आया क्वेश्चन की, ये जो है ये क्यूब किसके बराबर है, 3xyz के बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय हमने x लगा दिया, फिर y लगा दिया, फिर z लगा दिया। तब करना क्या है, हमको अब इनको क्यूब नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमने क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है। जो हमारा इधर वाला आंसर है, यानी कि ये नंबर उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा, इनका क्यूब करने के बाद इनको प्लस करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और इधर जब हमने मल्टीप्लाई किया इनको आपस में 7 5 जा 35। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आएगा 36 और 35 को हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 36 35 कितना होगा, 5 6 जा 30, यहाँ आया 3 5 जा 15 16 17 18 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9, ये हो गया 10। इधर प्लस किया 0, यहाँ आया 16, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। हमारा आंसर कितना आ गया, -1260। इन तीनों की क्यूबिंग करके हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1260 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो हमने ये आंसर निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में आ जाता है, पक्का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जब आपको लिखवा था विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पर दी होंगे तो आप उसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बस साइड में रफ में चेक कर लो क्या इनको प्लस करके 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इनको आप 3xyz के बराबर कर दो, मतलब तीनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट भी हम लोग करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी सेम मेथड से करना है, इसको भी हम फटाफट करके देख लेते हैं कि क्या इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। साथ साथ ही हम चेक कर लेते हैं 28 प्लस ये हो गया -15 प्लस ये हो गया -13। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के आगे लिख लेते हैं 28 माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया 15 और -13।
अब ध्यान से इसको देखो, समझ में आ रहा है। -15 और -13 को अगर हम ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 28 आएगा। तो 28 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इस क्वेश्चन में भी 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो उसके आगे क्या लिखेंगे? वी नो दैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्योंकि ये इसके 0 के बराबर आ गया है। अब x का क्यूब क्या हो गया? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब इनको किसके बराबर करना है? 3xyz के। 3 इंटू एक्स हमारा कितना हो गया? 28 इंटू वाई हमारा कितना हो गया? -15 और इंटू जेड हमारा कितना हो गया? -13। तो हमें करना क्या है? सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए इसको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो गया। वैसे कर लेते हैं हम लोग। 3 को 28 से किया, कितना हुआ? 24, यहाँ बचा 2, 6 7 8, ये आ गया 84। अब 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 13 से, तो हम 15 और 13 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 15, 1 3 1 3, 4 1 5 1 1 5 9 1, यानी कि ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, दोनों माइनस माइनस हो गए यहाँ पर प्लस। तो हमने 84 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 195 से। अब 195 से 84 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसको हम कर लेते हैं 84 से मल्टीप्लाई। 4 5 20, 4 9 36, 37 38, यहाँ आया 3, 4 1 4, 5 6 7, 8 5 40, यहाँ बचा 0, ऊपर बचा 4, यहाँ बच गया 4, 8 9 72, 73 74 75 76, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारा कितना आ गया? 15। इसको प्लस कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ पे इसको प्लस किया, 7 और 6 कितना हो गया? 13, यहाँ बचा 1 6 और यहाँ बचा 1। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 16380। तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, कोई लॉन्ग कैलकुलेशन, कोई क्यूब वगैरह नहीं किया, हमारा आंसर इसका निकल आया। 16380 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन में वो वाला रूल अपना के इसको सॉल्व किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया आपको क्लियर। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।